फैक्टिज्म के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, 400 मिलियन डॉलर कमाए और 23 मिलियन डॉलर का नुकसान उठाया, फिर 160 मिलियन डॉलर की कैनाबेस सल्तनत कायम की। वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि नाकामी इख्तिताम नहीं होती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माइक टायसन की। दोस्तों, माइक टायसन जिसने अपने आप को दोबारा बनाने का जो तरीका अपनाया वो इंतहाई दिलचस्प है। दोस्तों, 400 मिलियन डॉलर से 23 मिलियन डॉलर के कर्जे में जा पहुंचे और अब वो जेक पॉल के साथ एक फाइट से 4 मिलियन डॉलर कमा रहे हैं। दोस्तों, यह है माइक टायसन के अरूज और जवाल की कहानी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, माइक टायसन 1966 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में पैदा हुए। उन्होंने एक ऐसे महल्ले में परवरिश पाई जहां जुराइम और गुर्बत ने घेरा हुआ था। दोस्तों, माइक टायसन 13 साल की उम्र में 38 बार गिरफ्तार हो चुके थे। बॉक्सिंग सिर्फ उनका फरार नहीं था बल्कि ये उनकी पूरी जिंदगी बन गई। दोस्तों, 16 साल की उम्र में टायसन ने कोच डी अमाता से मुलाकात, जो उनके लिए एक वालिद की मानिंद थी और जो रहनुमाई फ्राहम करने वाले उस्ताद बने। डी अमातो ने उन्हें बॉक्सिंग, नज़्म-ओ-ज़ब्त और खुद इत्मादी सिखाई। उन्होंने मशहूर कहा था, बॉक्सिंग का सबसे अहम हिस्सा नफ्सियात है, जो उन्होंने डी अमातो की ज़ेर तरबियत परवान चढ़ाया। दोस्तों, 20 साल की उम्र में टायसन तारीख के सबसे कम उम्र हैवी वेट चैंपियन बन गए। दोस्तों, उनके वहशियाना अंदाज ने उन्हें आयरन माइक का लक़ब दिया। 80 के दहाई के आखिर में टायसन ने बॉक्सिंग पर मुकम्मल हुक्मरानी और 400 मिलियन डॉलर कमाए और ये एक सकाफती आइकन बन गए। टायसन वाकई दुनिया के खतरनाक तरीन इंसान माने जाते थे। दोस्तों, यहाँ पर सबसे हैरानी की बात यह है कि इब्तदाई कैरियर में टायसन ने बॉक्सिंग पर तवज्जो देने के लिए 5 साल तक जिनसी तल्लुकात से परहेज किया। उन्होंने 3 बंगाली शेर पाले जिनकी खरीदारी और देखभाल पर $2,70,000 खर्च किए, लेकिन ये उनकी कामयाबी ज्यादा देर कायम न रह सकी। दोस्तों, 1990 में टायसन को बॉक्सिंग की तारीख के सबसे बड़े अपसेट का सामना करना पड़ा जब वो बस्टर्ड गर्ल से हार गए। दोस्तों, कानूनी मसाइल, बेतहाशा खर्च और जेल की सजा ने जल्द ही उनकी जिंदगी को काबू से बाहर कर दिया, जो कि 2003 तक माइक टायसन को दिवालिया होने की दरखास्त देनी पड़ी। दोस्तों, 400 मिलियन डॉलर कमाने के बावजूद वो मुकदमात, गलत माली इंतजाम और फजूल खर्ची की वजह से 23 मिलियन डॉलर के कर्ज में डूब चुके थे। बाद में उन्होंने इतराफ किया, मैं जवान, अमीर और बेवकूफ था, लेकिन माइक टायसन हमेशा के लिए नीचे ना रहे। दोस्तों, माइक टायसन ने मिस्ट्रीज के नाम से एक एनिमेटेड टीवी शो भी लॉन्च किया, द हैंगओवर जैसी फिल्मों में अदाकारी भी की और 2016 में उन्होंने टायसन 2.0 के नाम से एक कैनाबेस कंपनी लॉन्च की, जिसकी मौजूदा मालियत 160 मिलियन डॉलर है और उनका रेंज मुबैना तौर पर महाना 1 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमाता है और ये आलमी मंडियों में तोसी कर रहा है। दोस्तों, माइक टायसन ने हार्ट बॉक्स वुड के जरिए एक ब्रॉडकास्ट सल्तनत भी कायम की। ये शो मशहूर शख्सियात, खिलाड़ियों और कारोबारी अफराद को मदऊ करता है और बेहद मकबूल हो चुका है। लोगों से जुड़ने की टायसन की सलाहियत वो चीज है जो उन्हें इतना कामयाब बनाती है। दोस्तों, 15 नवंबर 2024 को माइक टायसन ने टेक्सास के AT&T स्टेडियम में जैक पॉल का सामना करने के लिए दोबारा रिंग में वापसी की। ये नेटफ्लिक्स का पहला लाइव बॉक्सिंग यूनिट था और इसे देखने वालों ने रिकॉर्ड तोड़ दी। दोस्तों, इस मुकाबले ने 17.8 मिलियन डॉलर से ज्यादा का गेट रेवेन्यू पैदा किया। दोस्तों, टायसन ने इस मुकाबले से कम 20 मिलियन डॉलर्स कमाए। दोस्तों, 58 साल की उम्र में माइक टायसन की शिरकत ने साबित किया कि उनकी शोहरत आज भी बेमिसाल है, चाहे वो शिकस्त ही क्यों न खा जाए। दोस्तों, माइक टायसन की जिंदगी ये जाहिर करती है कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी गिर सकता है। ये सिर्फ नॉकआउट करने की बात नहीं, बल्कि ये उस मजबूती की बात है जो गिरने के बाद दोबारा उठने में होती है। दोस्तों, माइक टायसन की जिंदगी खुद को दोबारा संवारने की एक बेहतरीन मिसाल। 400 मिलियन डॉलर कमाने के बाद 23 मिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाया और फिर 160 मिलियन डॉलर की कैनाबेस सल्तनत कायम। वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि नाकामी इख्तिताम नहीं होती, नाकामी के बाद उठना पड़ता है और ये माइक टायसन ने साबित किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हर इंसान तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।